तो अब कन्वीनिंग ऑफ अ वैलिड जनरल मीटिंग मीन्स दैट अ जनरल मीटिंग इफ़ इट इज़ टू बी स्टार्टेड हैज़ टू बी स्टार्टेड प्रॉपरली। बढ़िया। तो आपके पास बेसिक मेन 3 पॉइंट्स हैं जिनकी मदद से आप ये कहते हो कि हाँ वैलिड जनरल मीटिंग हो रही है या नहीं हो रही है। पहला उन्होंने बोलते हैं कि क्या सही लोग बुला रहे हैं उस मीटिंग को। कंपनी का कोई भी बंदा, कोई भी एम्प्लॉय, कोई सेल्स एग्जीक्यूटिव, कोई मार्केटिंग मैनेजर मीटिंग नहीं बुला सकता। प्रॉपरली इट शुड बी ऑथराइज्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। डायरेक्टर्स बोलेंगे कि कौन बुलाने वाला है मीटिंग। हमने याद है पिछले वाले 3rd चैप्टर के अंदर वो मीटिंग में देखा था कि एक पहले जनरल मीटिंग के पहले एक बोर्ड मीटिंग होती है जिसके अंदर वो लोग ऑथराइज करते हैं कि किसको, कौन होगा वो इंसान जो मीटिंग बुलाएगा, राइट। तो इसीलिए ही प्रॉपरली कन्वीन्ड होना चाहिए, एक प्रॉपर अथॉरिटी होगी जो मीटिंग बुलाएगी। कब बुला रहे हैं आपको नोटिस देना है, 21 डेज़ का क्लियर नोटिस देना है, राइट। फिर सबको वो नोटिस जाना चाहिए। तो और उसके बाद जैसे ही वो मीटिंग कंडक्ट होने का दिन आ गया तो प्रॉपरली कंडक्ट होनी चाहिए। एक जगह दे दी कि वहाँ पर ये लोग आ रहे हैं, सारे वो प्रॉपर लोग हैं, कोरम प्रेजेंट है, ये सारी चीज़ें। तो एक मीटिंग प्रॉपरली कंडक्ट, कन्वीन शुरू और ख़त्म हुई है, ये मेन 3 चीज़ों से पता लगता है। पहला देखो, प्रॉपरली कन्वीन्ड एज सच मीटिंग मस्ट बी कॉल्ड बाय प्रॉपर अथॉरिटी एंड प्रॉपर नोटिस मस्ट बी सर्व्ड। ठीक है, तो प्रॉपर अथॉरिटी ने बुलाया। दूसरा इसने क्या बोला, कंस्टिट्यूटेड प्रॉपरली, यानी कि प्रॉपर कोरम आया उसके अंदर और प्रॉपर चेयरमैन आया प्रिसाइड द मीटिंग। प्रॉपर कोरम मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ मेंबर्स जो आते हैं। आपने ये कोरम पढ़ा भी हुआ है अगर आपको याद है तो। पब्लिक कंपनीज़ के लिए कोरम क्या था, कुछ ऐसा था ना, अगर आपके पास 5000 मेंबर है तो कम से कम 5 मेंबर्स चाहिए पर्सनली प्रेजेंट, ऐसा पूरा टेबल था उसके अंदर अगर याद है तो। फिर 5000 से 10,000 अगर मेंबर है तो कुछ 10 बंदे पर्सनली प्रेजेंट, और 15 से ऊपर है तो अब 15 और मोर पर्सनली प्रेजेंट, ऐसे करके एक था। और अगर आपकी प्राइवेट कंपनी है तो आई थिंक 2 मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट, ऐसा करके कोरम होता है कि इतने लोग अगर आने चाहिए आपकी मीटिंग में, अगर होंगे तो ही मीटिंग प्रॉपर्ली कंडक्ट होगी, नहीं तो नहीं। ठीक है, तो ये क्या रहना, प्रॉपर्ली कंस्टिट्यूटेड, प्रॉपर्ली कंडक्टेड। कंडक्टेड मतलब क्या हुआ कि सारा जो काम हो रहा है वो सही तरीके से हो रहा है। द बिजनेस मस्ट बी वैलिडली ट्रांजैक्टेड एट अ मीटिंग, दैट इज रेजोल्यूशंस मस्ट बी प्रॉपरली मूव्ड एंड पास्ड बाय वोटिंग ऑफ शो ऑफ हैंड, या तो पोल या तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग। लास्टली मिनट्स प्रॉपरली प्रिपेयर होने चाहिए मीटिंग के। आया, बिल्कुल ध्यान नहीं है तुम लोग का। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग अभी ईजीएम क्या होती है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग वो मीटिंग होती है जब हम किसी कोई बात डिस्कस करने की जितनी मर्जी वाली हाँ स्पेशल ऑब्जेक्टिव के लिए जो करी जाती है। स्पेशल रेजोल्यूशन अलग चीज़ होती है ना यार, उसके लिए मतलब पास ही चीज होती है स्पेशल नहीं होती। EGM in the sense any meeting other than an AGM is an EGM। बढ़िया, हर मीटिंग which is other than an annual general meeting is called an EGM। अब EGM अगर एक कंपनी में कंडक्ट करवानी है, ठीक है, तो हम ना देखो स्पेसिफिकली आपका AGM के टाइम पर तो हम बोल देते हैं कि यार ये AGM मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, कंडक्ट होगा ही होगा। अगर BOD नहीं करते हैं AGM कंडक्ट तो कौन करेगा, कंपनी को ट्रिब्यूनल ऑर्डर करेगी, NCLT ऑर्डर करेगी कि भाई तुम कंडक्ट करो एक मीटिंग प्रॉपरली AGM, क्योंकि तुमने नहीं करी है। पैनल प्रोविजन सब कुछ लग सकता है यहाँ तक, ठीक है। तो ये AGM की बात हुई। EGM तो मर्जी है ना, लॉ तो नहीं बोल रहा, राइट। EGM तो एज पर रिक्वायरमेंट होती है कि क्या आपको रिक्वायर्ड है कोई मीटिंग कंडक्ट करना। तो ये मीटिंग कोई भी बंदा बुला सकता है, इन द सेंस दैट इफ़ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ अ कंपनी फील कि वी हैव टू डिस्कस अ मैटर विच इज़ इंपॉर्टेंट टू द कंपनी, द मीटिंग कैन बी कॉल्ड बाय द डायरेक्टर्स। लेटर ऑन अगर मान लो शेयर होल्डर्स को लगता है कि भाई एक EGM कंडक्ट करनी है, ठीक है, पर ये मीटिंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नहीं कर रहे हैं, तो EGM कंडक्ट करने के लिए शेयर होल्डर्स BOD को बोलेंगे कि प्लीज़ कंडक्ट करो, एंड देन द BOD विल कंडक्ट। ठीक है, शेयर होल्डर्स ने BOD को रिक्वेस्ट किया कि एक मीटिंग कंडक्ट करो, हमें इस बारे में मैटर के बारे में डिस्कस करना है। तो या तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंडक्ट करेंगे खुद से, या तो शेयर होल्डर्स BOD को बोलेंगे कि कंडक्ट करो और फिर BOD कंडक्ट कर देंगे। या तो अगर मान ले BOD को बोला और वो खुद नहीं कंडक्ट करवा रहे, आपने बोल दिया वो नहीं करें, तो फिर शेयर होल्डर्स देमसेल्व्स भी कंडक्ट करवा सकते हैं, विच इज़ हियर बाय रिक्विजिशनिस्ट। रिक्विजिशनिस्ट मतलब the person, the shareholders who are requesting a meeting are called requisitionists। ठीक है, person requesting for a meeting are called requisitionists।
क्लैरिटी ये तूने कब लिखना है, नहीं लिखना है, बस बुक आईडी दी दो। तब तक याद रहेगा तेरे को। अभी तक तो रजिस्ट्रेशन भी नहीं हुई, महीने बाद याद रहेगा। पर्सन रिक्वेस्टिंग फॉर मीटिंग, ठीक है। पर्सन और वहाँ पे प्रॉपरली देखा जाए तो शेयर होल्डर्स होंगे, पर्सन भी नहीं, शेयर होल्डर्स होंगे, ठीक है। तो शेयर होल्डर्स रिक्वेस्टिंग फॉर अ मीटिंग आर कॉल्ड रिक्विजिशनिस्ट। तो या तो रिक्विजिशनिस्ट खुद मीटिंग कंडक्ट करेंगे या तो ट्रिब्यूनल। बढ़िया, प्रॉपरली लिखा करो। मैं तुम्हें समझाते समझाते लिख रही हूँ यार, तुम समझते हुए क्यों नहीं लिख रहे? तुम चलना चाहिए हाथ साथ साथ। थ्योरी सब्जेक्ट में तो नींद आएगी ही आएगी, क्योंकि हम एक्टिव नहीं है ना, बोर हो रहे हैं हम बेहद बोर ही हो जा रहे हैं। तो कुछ बदलो ना उस चीज़ को। अगर हो रहा है, महीने से हो रहा है देख, तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं कर रहे हैं। उस चीज़ का तो ध्यान दो, ये करो। थोड़ा नोट्स बनाओ, साथ साथ लिखो यार। हम तो कभी भी नहीं बैठे ऐसे बिना किताब के। करो इस चीज़ को लिखने का। ठंड लगती है बार बार, इसको चला दे एसी। किसको ठंड लग रही है? उसको गर्मी- हाँ, ठंड लग रही है इसी जगह। प्लीज इसको गर्मी ठंड लग ये काम उस पे टेंपरेचर मैं बंदर को मिले बहुत ज़्यादा है। इस तरफ ठंड लगती है ना, तो नीचे बैठा देखो को नहीं लगती हवा, इसको ज़्यादा हवा लगती है इसलिए। चादर क्यों बहस करते तो पता तो है। चादर लेके आ गए दोनों। हमने प्लानिंग लेना ओके। तो इधर बैठ जाना ना, उधर बैठ जाइए। कौन बोलते हैं? तो इस तरफ बैठ जाना, काम खत्म कर। ज़्यादा बिल्ले। चलो पढ़ो प्लीज़ पढ़ो, ध्यान दो यार, ठीक है। अब तुम्हारा EGM कैन बी कंडक्टेड बाय द BOD themselves, या तो शेयर होल्डर्स रिक्वेस्टिंग द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड देन द BOD कंडक्टिंग, यानी कि बाय BOD ऑन रिक्वेजिशन ऑफ द शेयर होल्डर्स, ठीक है, बाय रिक्वेजिशनिस्ट्स देमसेल्व्स या तो बाय द ट्रिब्यूनल, ठीक है। तो EGM ये लोगों के कहने पर कंडक्ट हो सकती है, या ये लोग कंडक्ट करने को कह सकते हैं, कुछ भी आप बोल सकते हो। पहला बाय BOD सुओ मोटो। सुओ मोटो सच खुद से, ऑन इट्स ओन। सुओ मोटो का मतलब ही ऑन इट्स ओन होता है। तो अगर द बोर्ड में whenever it deems fit calls an EGM of a company, the extraordinary general meeting of the company shall be held at any place in India, ठीक है। द बोर्ड में whenever it deems fit call an EGM of the company, the extraordinary general meeting of the company shall be held at any place in India, any place in India। ये लिखा ही इंपॉर्टेंट है, क्यों है? क्योंकि AGM में आपने कल पढ़ा था, अगर आपको याद है तो, टाइम डेट प्लेस 3 चीज़ें लिखी थी। टाइम में वो 6 से 9 लिखा था, डेट लिखा था कि अदर देन नेशनल हॉलीडे, 9 से 6। हाँ 9 से 6, और प्लेस में लिखा था क्या? एनी प्लेस, वो था ना रजिस्टर्ड ऑफिस जहाँ पर है, या तो विद इन द सिटी टाउन विलेज। याद करो, ये पढ़ा था हमने। तो ये प्लेस के लिए लिखा था कि आपको, अगर आपको AGM कंडक्ट करनी है तो या तो वो रजिस्टर्ड ऑफिस पर होगी, या तो एनी प्लेस वेयर द रजिस्टर्ड ऑफिस इज सिचुएटेड, एनी सिटी टाउन विलेज विद इन विच द रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड। तो ये वहाँ पर AGM होती है। अगर आपको AGM उस जगह के कहीं और करवानी है तो उसके लिए पहले पूछना पड़ेगा, या स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा। सारे हाँ बोलेंगे, ठीक है। EGM एनी प्लेस इन इंडिया हो सकती है, ठीक है। इस चीज़ का केस लॉ आएगा। तुम्हें ये चीज़ लग रही है कि ये तो पागल फुदू बना रही, क्या बोली जा रही बार बार। ये आएगा, ये EGM कंडक्ट हुई थी, कंपनी रजिस्टर्ड इन मुंबई है, मान लो वो सारे बंदों ने डिसाइड किया कि लेट्स कंडक्ट अ मीटिंग इन अमृतसर। फिर क्या वो मीटिंग वैलिडली कंडक्टेड है या नहीं है, उसके बारे में क्वेश्चन आ जाएगा। सब कुछ आया था, कोरम था, मिनट्स बनाए, सब बनाए, पर मीटिंग अमृतसर में हुई। नाउ टेल इंडिया में कहीं पे भी EGM एनी प्लेस इन इंडिया हो सकती है। इंडिया के अगर बाहर करनी है तब भी हो सकती है, बट देयर इज अ रिक्वेस्ट। पॉइंट है क्या? एन EGM कैन बी एनी प्लेस इन इंडिया। एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग ऑफ अ कंपनी विच इज़ अ होली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया मे बी हेल्ड आउटसाइड इंडिया। अगर आपकी कंपनी, आपकी होल्डिंग आउटसाइड इंडिया है, आप एक सब्सिडरी हो इन इंडिया, ठीक है, आप इंडिया के अंदर हो, तो आपकी अगर होल्डिंग बाहर है ना, तो आप अपनी कंपनी की मीटिंग EGM आउट ऑफ इंडिया भी कर सकते हो। ठीक है। आई बात समझ?
ठीक है। नेक्स्ट अब इन्होंने बोला था बाय बोर्ड ऑन रिक्वेजिशन ऑफ मेंबर्स, यानी कि बीओडी ही मीटिंग कंडक्ट कर रहा है, पर इनके दिमाग में ये आइडिया नहीं आया था। शेयर होल्डर्स चाहते थे कि एक मीटिंग कंडक्ट हो, तो उन्होंने बीओडी को बोला, बीओडी ने फिर बोला ओके फाइन, अगर मीटिंग करनी है तो हम कर देंगे। ठीक है, तो दैट इज़ बाय बोर्ड ऑन द रिक्वेजिशन ऑफ मेंबर्स। सो द बोर्ड शैल कॉल एन ईजीएम ऑन द रिसिप्ट ऑफ द रिक्वेजिशन फ्रॉम द फॉलोइंग नंबर ऑफ मेंबर्स। एक बंदा बोलेगा मीटिंग करनी तो वो नहीं करेंगे, कुछ नंबर ऑफ पीपल बोलेंगे कि वी वांट टू कंडक्ट अ मीटिंग एंड ओनली देन द मीटिंग शैल बी कंडक्टेड। सो इन केस अ कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, तो कितना मिनिमम नंबर ऑफ लोग को बोलना पड़ेगा मीटिंग कंडक्ट करने के लिए? 51, 75। तो रेजोल्यूशन होता है ना उससे, तो 1/10 लोग भी बोलेंगे तो भी मीटिंग कंडक्ट होगी। मीटिंग में जब डिसीजन होता है तब मेजॉरिटी चाहिए। अगर कुछ 1/10 लोगों को भी लगता है कि मीटिंग कंडक्ट करनी है तो दे कैन टेल द कंपनी मेंबर्स हु होल्ड ऑन द डे ऑफ रिसिप्ट ऑफ द रिक्वेजिशन नॉट लेस देन 1/10 ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल। अगर आप कंपनी का 1/10 पेड अप होल्ड करते हो, या तो वोटिंग ऑफ 1/10 पेड अप होल्ड करते हो एज ऑन द डेट ऑफ कैरीज वोटिंग राइट, या तो अगर आपकी कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल वाली है तो आप कितना होल्ड करो? 1/10 ऑफ द टोटल वोटिंग पावर ऑफ ऑल मेंबर्स हैविंग ऑन सेट डेट। तो या तो आप 1/10 पेड अप शेयर कैपिटल होल्ड करते हो या तो 1/10 वोटिंग होल्ड करते हो। अगर आप कम से कम इतना मिनिमम लोग कंपनी के बीओडी को जाकर बोले कि मीटिंग कंडक्ट करवानी है तो बीओडी को मीटिंग कंडक्ट करनी पड़ेगी। बात समझ आई? थोड़ा सा है ना। बाहर से कुछ होगा, बाइक क्या हो गया? जोरदार हो रहा है। बुलेट की आवाज़ है। ठीक है, यहाँ तक बताओ क्लैरिटी है? क्या बोला मैंने अभी? कि बंद हो मीटिंग। चलो 1/10 लोगों को अगर कहें तो मीटिंग होगी। 1/10 1/10 लोगों की वोट कौन 1/10 है? किसका 1/10 है? कंपनी के मेंबर्स। 1/10 कौन से लोग? शेयर यार 1/10 किस हिसाब से है बच्चे? शेयर होल्डर तो कोई भी हो सकता है कंपनी का। डायरेक्टर्स शाबाश। ऑल ओवर मेंबर्स ना, ऑल मीटिंग डायरेक्टर से कंडक्ट करते हैं। अभी मिनट पे यार पढ़ा है मैंने। ये क्या 2 पॉइंट्स में लिखा हुआ है? अगर या तो कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल है या तो नॉट हैविंग शेयर कैपिटल है। अगर हैविंग शेयर कैपिटल तो 1/10 ऑफ द पेड अप अगर आप होल्ड करते हो तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हो। अगर आप आपका नॉट हैविंग शेयर कैपिटल है तो आपका 1/10 अगर वोटिंग राइट्स है तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हो। अगर ये लोग मिनिमम रिक्वेस्ट करेंगे तो ही आपका मीटिंग होगा। आया समझ? अगला मैटर सेट आउट फॉर कंसिडरेशन रिक्वेजिशन। रिक्वेजिशन मेड एज अबव शैल सेट आउट द मैटर्स फॉर द कंसिडरेशन इन द मीटिंग। रिक्वेजिशनिस्ट्स बोल रहे हैं ना मीटिंग कंडक्ट करनी है, तो जब वो रिक्वेस्ट करेंगे तो इस रिक्वेस्ट के अंदर मैटर लिखेंगे कि क्या बात करनी है हमको आपसे, वो मीटिंग में क्या बात होगी। तो दे विल सेट आउट द मैटर्स विच आर टू बी कंडक्टेड इन द मीटिंग एंड शैल बी साइंड बाय द रिक्वेजिशनिस्ट्स एंड सेट टू द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी। ठीक है। टाइम पीरियड फॉर कॉलिंग ऑफ द मीटिंग, ये पढ़ो और मुझे बताओ क्या लिखा। ट्वेंटी 21 डेज पहले नोटिस देना पड़ता है, 45 डेज के अंदर होनी चाहिए मीटिंग। सेम 21 डेज पहले नोटिस देना पड़ता है। 21 डेज पहले कौन किसको नोटिस दे रहा है? जो मीटिंग कंडक्ट कर रहा है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स देते हैं। बर्दी फिर 7 डेज वाला बंदा हो गया फिर। वो तो बोर्ड मीटिंग था यार, ये जनरल मीटिंग पढ़ रहे हैं, चैप्टर ही दूसरा है। बताओ बताओ। 21 डेज पहले नोटिस देना है और 45 डेज वाला सही है। मीटिंग कन्वीन करनी है, मतलब शुरू करनी है नोटिस देने के बाद 45 डेज के अंदर हो जानी चाहिए, मतलब ये जो 45 डेज से लेट नहीं होनी चाहिए। हाँ, ये जो 21 और 45 है ये कहाँ से शुरू हो रहे हैं? मतलब जो नोटिस दिया उसके बाद से। किसने नोटिस दिया? The board is required to जिसने proceed to meeting call a conduct meeting करी। within 21 days from the date of receipt of a valid requisition। नहीं, ये कुछ और है। मीटिंग बुलानी है within 21 days from the date of receipt of valid requisition के जिस दिन उन्होंने बात की है कि मीटिंग करनी है उसके 21 डेज के अंदर मीटिंग बुलानी पड़ेगी। नहीं, हाँ।
21 डेज की तो नोटिस होता है 45 डेज के पहले बुला नोटिस देना है, 25 डेज के कुछ अंदर भी उल्टा ही है यार। हम पढ़ क्या रहे हैं टॉपिक जहाँ पर बीओडी मीटिंग कंडक्ट कर रहा है, पर क्योंकि उनको रिक्वेजिशनिस्ट ने बोला है मीटिंग कंडक्ट करने को, राइट। तो यहाँ पर प्लीज़ अभी तो अभी पढ़ा तो यार, तुमने- शेयर होल्डर पर्सन जो रिक्वेस्ट करते ये यहाँ हैं लिखा ना तूने अभी, अच्छा हाँ ठीक है। तो रिक्वेजिशनिस्ट ने बोला है बीओडी को कि हमें मीटिंग कंडक्ट करवानी है, ठीक है राइट। अब बीओडी को अगर बोल दिया किसी ने मीटिंग कंडक्ट करवाने को, अगर वो रिक्वेजिशनिस्ट 1/10 वाला क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं तो बीओडी को मीटिंग करवानी पड़ेगी। ये बात समझ में आ गई। तो बीओडी को वो मीटिंग कब तक, या अब बोल दिया करवाना पड़ेगा तो अगले साल करा रहे, 2 साल बाद करा रहे, ऐसा तो नहीं ना। कोई एक लिमिटेड टाइम पीरियड होगा कब से करवाना है, तो वो टाइमलाइन किस हिसाब से जाएगा, जो भी तुम्हारा डेट ऑफ रिक्वेस्ट है, ठीक है, वहाँ से शुरू करो। तुम जो 21, 45 ये जो भी बोलते हो, समझ लगी कि 45 डेज के अंदर अंदर करवानी है, बट जब भी कराओ उससे 21 दिन पहले हाँ उससे, notice देना है। हाँ शाबाश, एग्जैक्टली, वेरी गुड। हम्म। क्या क्या बोला, ये समझ आया? जल्दी बता, जल्दी जल्दी। जब भी 110 वाला सिस्टम हुआ उसके बाद 45 डेज के अंदर अंदर मीटिंग करवानी है, बट 21 डेज के पहले नोटिस भेजना है। 45 डेज से पहले 21 डेज में नोटिस देना है। मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू बोला। 45 डेज के अंदर अंदर करवानी है। मान ले 45 डेज, अभी जैसे मान ले 1 डेट है, तो अगले महीने की 15 तारीख तक हमने कभी भी मीटिंग करवानी है, पर जब भी करवाएंगे उससे 21 दिन पहले नोटिस भेजना है। ओह, ऐसे आपकी रिक्वेस्ट आ जाएगी, ठीक है। इम्पोर्टेंट है। रिक्वेस्ट ये 110 वाली अब आई है, उसके 45 डेज के अंदर अंदर हमने मीटिंग करवानी है, बट मीटिंग करवाने से 21 दिन पहले हमें नोटिस देना पड़ेगा। बात खत्म। ये हो गया। ये तो बोल रहा था मैं। नहीं बोल रहा था तो ये जो, तो रुक जा, जो भी तुम बोल रहे हो उसके अंदर थोड़ा सा एक बेटर कुछ चीज़ है क्या, कि देखो जो तुमने रिक्वेस्ट आई है उस रिक्वेस्ट के यस एग्जैक्टली 45 डेज़ के अंदर अंदर क्या होना चाहिए, मीटिंग कंडक्ट हो जानी चाहिए। कंडक्ट यानी कि मीटिंग हो के ख़त्म हो जानी चाहिए, ठीक है। कंडक्ट कर लो, लोग आ गए, मीटिंग हो गई, बढ़िया। पर ये रिक्वेस्ट के 21 डेज, जो हाँ, क्योंकि 21 डेज का नोटिस देना है। 21 डेज़ का नोटिस देना है, तो ये 45 से पहले 21 है, रिक्वेस्ट से 21 मान ले कि जब भी रिक्वेस्ट आया है उसके 21 डेज़ के अंदर कम से कम मीटिंग बुलाने का एक्शन ले लो, मीटिंग बुलाने का एक्शन ले लो। बात समझ में आई है? क्योंकि जो नोटिस का उल्टा बोल दिया, मीटिंग का जो नोटिस होता है, ये नोटिस मिनिमम 21 डेज़ का होता है ना। तो मान लो अगर मैंने ऐसा बोल दिया कि अच्छा हाँ आप चाहते हो कि मैं मीटिंग कंडक्ट करूँ, ओके फाइन, आई विल कंडक्ट अ मीटिंग। हमको ये रूल पता था कि 21 डेज़ का नोटिस देना होता है, तो मैंने ना नोटिस दे दिया, मैंने बोला 60 डेज़ का नोटिस मैं दे रही हूँ, तो उस तरीके से तो मैंने बढ़ा दी ना टाइम लाइन, राइट। तो मैंने बोला कि आप 21 डेज़ का पहली बात तो आपको नोटिस देना है, रिक्वेस्ट के 21 दिन के अंदर अंदर नोटिस भेज दो, मीटिंग करनी है। और वो जो भी नोटिस होगा उस नोटिस के हिसाब से आपको ये चेक करना है कि आप 45 डेज़ के अंदर अंदर मीटिंग ख़त्म कर रहे हो, कंडक्ट करवा रहे हो। गेटिंग द पॉइंट? टेक एन एक्शन विद इन 21 days, conduct the entire meeting within 45 days, that is your criteria from the दोनों चीज़ from the request date, ठीक है। तो रिक्वेस्ट मान लो अगर 5 को हुई है तो 5 से ये 21 20 दिन का नोटिस होगा और 5 से ही 45 डेज काउंट होंगे। हाँ 5 से ही 21 दिन के अंदर अंदर नोटिस होगा। ये जो तू नोटिस का टाइम बोलती है ना 21 डेज़, वो अलग 21 डेज़ है, वो 21 डेज़ का नोटिस पीरियड है, वो 21 क्लियर डेज़, वो 21 डेज़ का नोटिस पीरियड है। ये 21 डेज़ वो 21 डेज़ हैं कि आपको 21 डेज़ में एक्शन लेना है टू कॉल अ मीटिंग, एंड द मीटिंग, चीज़ होगी। हाँ एंड द मीटिंग हैज़ टू बी कंडक्टेड विद इन, वो तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि जब हमारे को 21 डेज का नोटिस देना ही है उससे पहले देना तो है। दिन तो फिर और कितने हैं। हाँ राइट, आया समझ कि नहीं आया? बाय रिक्वेजिशनिस्ट देमसेल्व्स, अब यहाँ पर देखो, पहले हमने देखा बीओडी ने खुद मीटिंग कंडक्ट करा ली, दूसरा हमने देखा बीओडी ने कराई ऑन द सेइंग ऑफ रिक्वेजिशनिस्ट, बढ़िया। अब थर्ड हमने बोला बाय रिक्वेजिशनिस्ट देमसेल्व्स, यानी कि अब वो लोग गए होंगे बीओडी को बोलने की मीटिंग कंडक्ट कराओ, और बीओडी ने नहीं कराई, तो ये लोग ने बोला कि हम खुद ही कर लेंगे। ये ट्रिब्यूनल के पास नहीं जाते
बाद में जाएंगे। तो उन्होंने खुद ही मीटिंग कंडक्ट करवा ली कि अपने खुद कर ले रहे हैं, राइट। सो इन केस दिस हैपेंस, इफ द बोर्ड डज नॉट, देखो ऊपर वाला ही सेम रिपीट किया है, इफ द बोर्ड डज नॉट विद इन 21 days फ्रॉम द डे ऑफ रिसिप्ट ऑफ द वैलिड रिक्वेजिशन इन रिगार्ड टू द एनी मैटर प्रोसीड टू कॉल अ मीटिंग, or on a day not later than 45 days from the day of receipt of such requisition, the meeting may be called and held by the requisitionist themselves. तो requisitionist ये 21 days के अंदर देखा उसने कि कुछ भी नहीं हो रहा है और 45 days के अंदर अंदर कोई मीटिंग नहीं बुलाई गई, तो ये 45 days ख़त्म होने के बाद रिक्वेजिशनिस्ट खुद ही मीटिंग कंडक्ट कर लेंगे, ठीक है। खुद मीटिंग कंडक्ट करने का एक्शन ले लेंगे वो लोग, ठीक है। अब ये कैसे होगा? हाउएवर इन सच केस द मीटिंग शुड बी हेल्ड विद इन 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ रिक्वेजिशन, मतलब जब रिक्वेजिशन 45 डेज खत्म हुए उसके बाद 3 महीने के अंदर, यहाँ से 3 महीना नहीं, ये रिक्वेस्ट के टाइम से 3 महीने के अंदर अंदर, आपने जब रिक्वेस्ट की थी ना उस रिक्वेस्ट के ही टाइम से 3 महीने के अंदर अंदर आपको खुद से अगर मीटिंग करनी है तभी भी 3 महीने में कर लो। अगर आपको इतनी जान पे आई हुई है कि मीटिंग कंडक्ट करनी है तो रिक्वेस्ट के टाइम से 3 महीने के अंदर अंदर मीटिंग कंडक्ट कर लो, ठीक है। देखा जाए तो 1.5 महीना तो निकल ही गया, तो अगले 1.5 महीने में आपको मीटिंग कंडक्ट करनी पड़ेगी। तो यू हैव टू कंडक्ट इट विद इन द 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ रिक्वेजिशन। बात समझ आई? पर जो पहले वो 21 दिन निकल गए, मतलब 45 डेज कंप्लीट में 21 दिन निकले हैं, मतलब पर उन्होंने करी नहीं है, हाँ। तो उसके बाद नहीं कर सकते? उसके बाद भी वो उसको 45 का वेट करना पड़ेगा। देख नोटिस तब भी देना पड़ेगा, नोटिस भी देना पड़ेगा फिर। हाँ, तरीके से जाता है सब कुछ। देख 21 days to any matter proceed to call a meeting for the consideration of that matter on a day not later than 45 days from the day of receipt of such requisition। मतलब वही 45 days के हिसाब से, है ना? कि मैं कंफ्यूज तो नहीं हो रही कहीं? क्योंकि तेरी बात तो लॉजिकल है कि जब पता ही लग गया तो 45 days तक वेट क्यों कर रहे हो। The board does not within 21 days from the date of the receipt of valid requisition in regard to any matter proceed to call a meeting for the consideration of that matter on a day not later than 45 days from the day of receipt of such requisition and called and held by the requisitionists themselves। हाँ नहीं, पर फिर भी 45 days बाद ही एक्शन है। वो शॉर्ट नोटिस भी तो दे सकते हैं कि वही मैक्सिमम 45 days के अंदर अंदर अगर कुछ नहीं हुआ तो फिर आप वो कर लो। ऐसे मैक्सिमम वेट आपका 45 है, उसके ऊपर आपको वेट नहीं करनी, ठीक है। ठीक है। ये भी इसीलिए क्योंकि शॉर्ट नोटिस पे हो सकती है ना मीटिंग अगर चाहें भी तो। यहाँ तक पॉइंट क्लैरिटी है सबकी। अब अगला देखो, सच रिक्वेजिशन शैल नॉट पर्टेन टू एनी आइटम ऑफ बिजनेस दैट इज रिक्वायर्ड टू बी ट्रांसलेटेड थ्रू पोस्टल बैलेट। अगर बाय रिक्वेजिशनिस्ट कोई भी मीटिंग हो रही है तो वो वैसी मीटिंग नहीं होगी जो पोस्टल बैलेट से होती है, ठीक है, बस वो नहीं होगी। पोस्टल बैलेट वाली मीटिंग के क्राइटेरियाज अलग अलग होते हैं, कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं जहाँ पर पोस्टल बैलेट के लिए मीटिंग करनी पड़ती है, ठीक है। पॉइंट समझ में आ रहा है? पक्की बात है। अब अगला, रिक्वेजिशन फॉर कन्वीनिंग EGM बाय मेंबर्स। अब देखो, द मेंबर्स में रिक्वेजिशन कन्वीनिंग ऑफ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बाय प्रोवाइडिंग सच रिक्वेजिशन इन राइटिंग और थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड at least 21 days notice prior to the proposed day of such extraordinary general meeting। ये वो वाला नोटिस वाला मीटिंग है कि इन्होंने 3 months के अंदर अंदर मीटिंग करानी है, तो इनको लेकिन 21 days का नोटिस देना है टू योर मेंबर्स अगर आपको मीटिंग करवानी है। तो ये 21 days का नोटिस पीरियड है। आया? रिपीट करना है वाला पॉइंट? कुछ नहीं, अगर EGM करवानी है रिक्वेजिशनिस्ट को तो 21 दिन का नोटिस देना पड़ेगा, उसके बाद मीटिंग हो सकती है, पर वो मीटिंग कंडक्ट हो जानी चाहिए 3 महीने के अंदर अंदर। वो तो बड़ा वाला गैप है। यहाँ पे तो बोर्ड वाला था हाँ, कि बोर्ड वाले करवाएंगे, इसके बाद अगर नहीं हुआ तो अपने रिक्वेजिशनिस्ट खुद मीटिंग करवा लें, खुद मीटिंग करवाएंगे और 21 दिन वाला नोटिस बचेंगे। हाँ, ठीक है। रिएम्बर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस इन कॉलिंग अ मीटिंग। अब ये काम वैसे BOD का होता है, रिक्वेजिशनिस्ट खुद कर रहे हैं, तो जो भी खर्चा आया होगा इस मीटिंग को कंडक्ट करवाने के लिए वो खर्चा BOD उनको वो रिएम्बर्स कर देगी, पे बैक कर देगी, ठीक है। यहाँ तक क्लैरिटी। अब मान लो रिक्वेजिशन ने इतना वो धावा बोल के खुद मीटिंग करा ली, अब मीटिंग के दिन मान ले दोपहर के 3 बजे कि सबकी मीटिंग आनी है, अब वो मीटिंग में मेंबर थे वही तुम्हारे जैसे, तो 15 मिनट के अंदर अंदर नहीं आए, अगला हमने और 15 मिनट किया, वेट किया, नहीं आए, तो अगर 3 बजे से लेकर आधे घंटे के अंदर अंदर कोरम प्रेजेंट नहीं होता है तो वो मीटिंग कैंसिल कर दी जाएगी। अगर मीटिंग रिक्वेजिशनिस्ट वाली है ना तो और आधे घंटे में कोरम नहीं आता है तो मीटिंग कैंसिल कर दी जाएगी।
नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड टू कंडक्ट अ मीटिंग। मेरे पास प्रूफ है, मैंने ये पढ़ाया था अभी मिनट पहले। तो पढ़ाया तो अब ये कोरम इस, अगर कोरम प्रॉपरली प्रेजेंट नहीं होता तो मीटिंग कैंसिल करी जाएगी। देखो अंडरस्टैंड, मीटिंग तुम्हारी अलग अलग थी, बीओडी ने बुलाई, या तो रिक्वेजिशन के कहने पर बीओडी ने बुलाई, या तो सॉरी रिक्वेजिशन ने खुद बुलाई, राइट। यहाँ पर अगर कोरम नहीं आता है ना तो मीटिंग एडजर्न होती है, अगले दिन पड़ जाती है, कभी भी जब भी होगी। सब जगह पर मीटिंग एडजर्न होती है, पर अगर रिक्वेजिशनिस्ट खुद मीटिंग बुला रहे हैं तो खुद ही बुला रहे, तो खुद तो आना चाहिए था। तो अगर अब मीटिंग में कोरम नहीं आता है, हाफ एन आवर के अंदर, हाफ एन आवर का टाइम दिया जाएगा, अगर नहीं आता है तो मीटिंग कैंसिल ही हो जाती है पूरी की पूरी। आया समझ? पढ़ो, इसको लास्ट लाइन में लिखा है। तो इसके बाद कभी नहीं करवा सकते वो मीटिंग? फिर दोबारा का पूरा सेट होगा सिस्टम, ये वाला मीटिंग कैंसिल हो गया। करो, रीड करो जल्दी। कैसे तरसाए हुए हो तुम लोग। कहाँ तक पढ़ाना है? यार मैंने तो पढ़ाने हैं, तुम पढ़ोगे तो बताओ। इस तरीके से तो सिलेबस ही ख़त्म नहीं होएगा यार। जितना तुम्हारा सिस्टम हो रखा है। सुबह टाइम भी रख लो, सुबह कॉलेज नहीं जाना होता है तो कॉलेज अब करना क्या है? जब ले जाके नहीं करना। सुबह के टाइम रख भी लेंगे, आओगे नहीं सुबह तो नींद आ रही, सुबह तो तेरी आँखें ही लाल होती हैं। मसा तो दिन तू थी वो ना, मैं सोई नहीं थी 2 बजे। मसा तो उठ के आती है यार। नहीं, मैं आप तो उठ जाती हूँ जल्दी 9 बजे। तुम लोग यार उठ जाती है जल्दी 9 बजे। 9 बजे तो बहुत जल्दी है, मैं तो 2 बजे। खाना बनाना आता है इसलिए सुबह उठती हूँ।